हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 15 नवंबर को यूपीएसआई की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो है वो संपन्न हो चुका है। और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं, जहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किन किन टॉपिक से आपके यूपीएसआई में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप आगामी आने वाले एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर कर सकें। ठीक है। सबसे पहले तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये मेरी शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं आया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तीनों ही शिफ्ट का एनालिसिस होता है, तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं प्रूफ के लिए आपके सामने लेकर के भी आया हूं कि मुझे बच्चे जो है वो क्वेश्चन जो है वो भेजते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से कुछ बच्चों के द्वारा जो है वो क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है या मुझे पता चल जाता है। और जगह से मैं बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से पूरा देख लेता हूं कि ये क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे भी गए थे कि नहीं पूछे गए थे, है ना। तो ये सारी चीजें देख कर के ही आपके समक्ष जो है वो क्वेश्चंस पेश करता हूं। और कई लोग तो जो मैं पीडीएफ आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूं, तो कई लोग इसी पीडीएफ से अपनी वीडियो बनाने लग रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है। हालांकि जानकारी है, कहाँ से जहां से मिले आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये केरल दक्षिण भारत में है, और कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी है। तो केरल आपको ऑप्शंस में जरूर देखने को मिला होगा। विश्व शांति दिवस आपसे पूछा है, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना से एक क्वेश्चन देखने को मिला, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अगर इसका राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ ले, तो वो 1949 में हुआ था, नेशनलाइजेशन। तो ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 18 से क्वेश्चंस फिर देखने को आपको मिल गया, जिसमें उपाधियों का अंत आपसे बोला गया है ना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यथाशक्ति में समास, क्वेश्चंस रिपीट हुआ है ये वाला, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास होगा। लाइकेन क्या है? ये क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक होता है, ठीक है, जो कि शैवाल और कवक से मिलकर के बनता है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था। अपभ्रंश का कालखंड आपसे पूछा गया था, जो कि 500 से 1000 ईस्वी तक है, ठीक है, या ईसा पूर्व तक है। तत्सम एवं तद्भव शब्द से क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो अब ये तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो बच्चे को ऑप्शंस याद नहीं थे, तो यहाँ पर आपको इतने ही क्वेश्चंस मिलने देखने को मिल पाया। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि तत्सम तद्भव से क्वेश्चंस लगातार आपकी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्विक रिव्यू दे दूं आपको। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सभी कोर्स चला रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है। यहाँ पर आपको देखो सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम है, तो वो भी कोर्स चल रहा है। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका कोर्स चल रहा है। यूपी टेट 2022 के लिए आएगा एग्जाम, ये भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। लेखपाल, बीईओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है या आने वाली है, उसके लिए भी आपको आगामी कोर्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में वो आगामी एग्जाम जो आ रहे हैं और या जो चल रहे हैं, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इन सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं। एक बार आपको यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना है, उसके बाद केवल और केवल काम आपका पढ़ाई का रह जाएगा। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, सब अनअकैडमी आपको एक्सेस करने का मौका देगी, है ना। ये देख लीजिए, आगामी बैच आपके ये 8 नवंबर से अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 नवंबर से आपका यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। ये वो कोर्स हैं जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, या जो चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे, और जो इन फ्यूचर आने वाले हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे। इन सभी में एनरोल करने के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इंडियन स्टडी। स्पेलिंग में आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। इंडियन स्टडी, ये मेरा इंडियन स्टडी जो अपने चैनल का नाम है, वही अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एफडीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, जो कि होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक तो कड़वा दूजा नीम चढ़ा, ये मुहावरा आपसे पूछा था, जिसमें होता है अत्यधिक बुरा। 86वां संविधान संशोधन आपसे पूछा था, जो कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जिसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। ये क्वेश्चंस भी आपका रिपीट था।
74वां संविधान संशोधन भी आपसे पूछ लिया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट नहीं है, क्योंकि 73वां पूछा था पहले, अब 74 पूछ लिया। चींटी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। चींटी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चीमड़, चिबड़ा, चीख, इस तरीके से चिबिट, ये चींटी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अच्छा, 4 उदाहरण आपसे पूछे तो उसमें बीफ अलंकार आपको पहचानना था। अभी ये तो तभी पहचान पाओगे आप जो जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके देखो अलंकारों से आ तो रहे हैं, लेकिन बच्चों को एक्चुअल में याद नहीं रह रहे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम है, जितने उनके मेमोरी में होते हैं तो वो बेचारे बता देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ से आपका दायित्व ये बनता है आप टॉपिक देखो और आपका जब भी एग्जाम हो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाएं। ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिला कि हिना फिल्म किस रचना पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो मोहन राकेश की रचना है ये मलबे का मालिक, उस रचना पर आधारित है ये, है ना। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला। मानवाधिकार दिवस से क्वेश्चन था कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन नोबेल पुरस्कार जो है वो वितरित किए जाते हैं। अनुच्छेद 72 से क्वेश्चन था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो ये अनुच्छेद 72 से क्वेश्चंस देखने को मिला। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चंस भी देखने को मिला, जो कि 14 यानी कि 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये मृदा का अध्ययन है। ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। अनुच्छेद 51 से भी क्वेश्चंस था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन है, और 51 का आपसे पूछा है तो वो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 8 गिरह में कौन सा समास है? पहला पद अगर संख्यावाची हो तो आप सभी लोग जानते हैं उसमें द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो ये भाग 15 में है, लेकिन मैंने सुनाई दिया था कौन से अनुच्छेद, तो ये भी लिख लिया था मैंने 324, लेकिन एक्चुअल में जो पूछा गया था वो ये वाला था आज का, कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो आ रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो लिखा है तो ये भी बता रहा हूँ, ये बता दे रहा हूँ कि मैंने लिख लिया था, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 343 हिंदी भारत की राजभाषा, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। विटामिन की कमी से होने वाला रोग, अब कौन से विटामिन की? तो ये बच्चा बता नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, है ना। तो ये सारे रोग आपको पता होना चाहिए। कालिंदी नदी से एक प्रश्न था, जो कि यमुना नदी का दूसरा नाम है। 711 ईस्वी में किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। पाई चार्ट से 3 क्वेश्चंस थे, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस रीजनिंग से थे, ब्लड रिलेशन से समीकरण वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्शन से 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। संगत का विलोम शब्द पूछा था, असंगत होता है। यूपी में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो ये आपका डोगरी। ठीक है। एपीजीपी से एक क्वेश्चन रोज देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, तो एपीजीपी करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। सेबी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अनुच्छेद 375, हालांकि ये अनुच्छेद लिखा है तो आपको बता दूं अनुच्छेद 375 ही, धारा 375 पूछा था, है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। द्विकर्मा क्रिया का उदाहरण आपसे पूछा है, तो द्विकर्मा क्रिया में बताया था 2 कर्म मौजूद होते हैं, पहला प्राणीवाची दूसरा अप्राणीवाची, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। चिद्रा मुद्गल की रचना आपसे पूछी है, एक जमीन अपनी, ये आपसे पूछा था। वियोग का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि होता है संयोग। बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन था, जो भी भगवान का नाम आपको दिख रहा होगा, पीताम्बर, लंबोदर, त्रिलोचन, ये सभी दशानन, सभी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। हाँ, ये पूछा जाता है किस काल की रचना है, तो ध्यान रखना आदिकाल की रचना है। फरमान रासो किसकी रचना है? तो ये जगनिक की रचना है, ये भी याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति या इनका जो चयन है वो इनके सदस्यों में से ही कर लिया जाता है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। घर का पर्यायवाची आपसे पूछा था, घर, गृह, निकेतन, आलस, निवास। ये हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो ये आगे की रचना है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आज की शिफ्ट में, सारी शिफ्ट में देखने को मिली। तो लगभग जो क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन थे, जो भी कि मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, और कई चैनल मेरी पीडीएफ लेकर के ही अपने चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं अपने रिकॉर्डेड करके। तो उन चैनल से बच के रहिएगा, और उन चैनल से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर खुद की मेहनत करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे, और दूसरे की मेहनत से केवल और केवल अपना थोड़ा सा एक उसमें ये समझ लीजिए कि दूसरे की मेहनत से अगर आप आगे बढ़ेंगे
तो ये मेहनत या सफलता जो होगी उससे आप खुशी नहीं मिल पाएगी। बाकी आप अच्छे से जानते हैं, हालाँकि मैं इतना वो नहीं हूँ कि आपको स्ट्राइक दे दूँ। तो जो भी है, तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप खुद की मेहनत, अगर क्वेश्चंस मेरे आप देख भी रहे हैं तो कम से कम अपनी पीडीएफ बना लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो चलिए बाकी आप जानते होंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।